हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आइए बच्चे, वो सीरीज आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट ये आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर मैं लाया हूं ल्यूसेंट का फ्री सॉल्यूशन, जिस बैच का नाम विजय भव बैच। और इस बैच में ल्यूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी की बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और आपके सामने पेश किया। किस तरह से एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए, एनडीए में बॉयज गर्ल्स बोथ की एंट्री, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट ए की ऑफ सक्सेस। चैप्टर नंबर 2 जो लाइव चलता है, आइए 5 बजे। आज का जो चैप्टर नंबर 2 है, जब उस बुक के अंदर देखोगे तो वो स्केलर और वेक्टर है, हिंदी मीडियम से अदिश और सदिश के नाम से जानता है। उसी सीरीज में चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं। कंप्लीट मेरा बैच चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर, बहुत बेहतरीन मजा आएगा। प्लस के कोर्स, प्लस कोर्स, ये प्लस क्या होता है? अरे ये प्लस पेड कोर्स हैं, जिसमें बस आपको एक रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा बैच परचेज करने के दौरान, JPP10 लाइव। JPP मतलब जितेश पाराशर सर, ठीक है, 10 लाइव, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फ्री ल्यूसेंट सॉल्यूशन आपके लिए फ्री। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, नोस्ट्रम का जिसका मतलब है रामबाण। चैनल को लाइक शेयर करें और आइए अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए बच्चा ज्वाइन करेगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर जब आप जाओगे तो डायरेक्ट सर्च करना फिजिक्स बाई जितेश पाराशर। डायरेक्ट जब देखोगे तो हम आपको दिख जाएंगे, वहां ये पीडीएफ आपके सामने पहुंच जाएगी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? यस सर। एनी दिक्कत? नो सर। चलिए विजय भव की सीरीज में आइए आज शुरुआत करते हैं हम यहां से। देखो बच्चे, सबसे चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, निम्न राशियों में से कौन सी अदिश है? भाई सुनना ध्यान से। विच वन इज द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? निम्न में से कौन सी स्केलर है सदिश और अदिश? कॉन्सेप्ट में हमने सब कुछ बता रखा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, दाब क्या प्रेशर एक स्केलर है? विद्युत करंट क्या इलेक्ट्रिक करंट? या ए और बी बोथ? या संवेग लीनियर मोमेंटम? जवाब तो तुमको देना पड़ेगा, ए, बी, सी या डी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी अदिश है, किसकी दिशा नहीं होती? मैं बता दूं, जिन बच्चों ने बोला करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा, मन में कुछ तो सोचा होगा। हाँ, वही हमने तुम्हें बोला है कि जिसने सी सोचा वो सही आंसर है। बेटा प्रेशर भी स्केलर होती है और बेटा करंट भी स्केलर क्वांटिटी होती है। नॉलेज के लिए बता दूं, करंट हकीकत में ना तो स्केलर होती और ना ही वेक्टर होती, वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर, ये टेंसर क्या है? जिसे हिंदी मीडियम प्रदिश कहता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में स्केलर है, अदिश है, तो तुम स्केलर लगा के आओगे। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? कौन सी राशि सबकी सब है जो वेक्टर हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल, फोर्स। बड़ी मेहनत करिए इसको इंग्लिश से हिंदी, पहले इंग्लिश में हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन किया और आपके सामने पूरी बुक ल्यूसेंट का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इतना तो तुम्हारा फर्ज बनता है, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचाएं जो डिफेंस की तैयारी का सपना देखते हैं, सजोते हैं और फ्री में वो कंटेंट पाएं। ये आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। चलिए, और मेरे प्रति आपका विश्वास या विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। सोच लिया? जवाब सोचो, हम सिर्फ आपको 10 सेकंड देंगे। करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है जो एक दिखाता है वेक्टर को, वेक्टर को, सदिश को दिखाता है? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, ये बोला है। हां जी, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि? बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? नहीं, समूह बन जाएगा, गलत बनेगा। कौन सी, क्वेश्चन कहेंगे निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, यह बताना है।
कौन सी सदिश नहीं है, मतलब नॉट स्केलर, नॉट वेक्टर। कौन सी सदिश नहीं है, मतलब 3 इसमें स्केलर की होंगी और एक ऐसी होगी जो सदिश नहीं है। मतलब सदिश नहीं है, इसका मतलब यह 3 सदिश होंगी लेकिन एक सदिश नहीं होगी। फिर से क्वेश्चन बोलूं, समझ गए? अरे निम्नलिखित ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में सदिश 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 भरी होंगी, एक ऐसी है जो सदिश नहीं है, वो तुम देखोगे अपनी आंखों से। क्या वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है गुरुजी? बिल्कुल है, बड़े प्यार से। क्या फोर्स बल? बिल्कुल वेक्टर है। अगला कहता है तीव्रता, विद्युत तीव्रता, बिल्कुल डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, यह भी वेक्टर है। लेकिन किंतु परंतु इंतु थोड़ी देर पहले पढ़ा था करंट एक स्केलर है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो गुरुजी ये वेक्टर नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर इसका डी है। बोलो क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? मतलब ये समूह बना हुआ है, कौन सी सदिश राशियां हैं, इनमें कौन सी सदिश है, कौन सी, मतलब कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। मतलब एक ग्रुप ऐसा होगा इनमें जो प्योर वेक्टर वेक्टर से भरा होगा। जवाब तो तुमको देना पड़ेगा, ए बी सी या डी। पढ़ लो, समझ लो, मन में जवाब लगा लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए बी सी या डी? आइए बच्चे शुरुआत करें। बिल्कुल शुरुआत करते हैं सर। देखिए अजी मास आ गया, मास है, मास वेक्टर सेलेक्ट करना बेटा, कौन सी सदिश है। गुरुजी मास स्केलर होती है, द्रव्यमान, और वर्क डन कार्य भी स्केलर है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। अच्छा, फोर्स बिल्कुल सही बात है, वेक्टर होती है। बल, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही बात है। लेकिन किंतु परंतु इंतु थोड़ी देर पहले पढ़ा था, चार्ज आवेश नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा ही क्वेश्चन गलत, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत। अगला देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अभी पढ़ी थी, वेक्टर होती है नहीं होती? यस सर। मोमेंटम संवेग बिल्कुल वेक्टर है, क्लियर है। एक्सेलरेशन त्वरण बिल्कुल वेक्टर है। अच्छा फिर देखो इसमें कार्य आगे, कार्य हो नहीं सकता बेटा, करेक्ट आंसर इसको होगा सी। क्लियर है? यस सर। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण पर जिन्होंने जवाब लगाया बिल्कुल सही लगाया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सदिश है, बताओ कौन सदिश है, विच वन इज वेक्टर। निम्न में कौन वेक्टर है, मतलब इनमें 3 ऐसी होंगी जो स्केलर होंगी, एक ही वेक्टर होगी। पहचान करो अपनी 576 मेगापिक्सल के कैमरे से। अरे क्या बोला मैंने, 576 मेगापिक्सल कैमरा का मतलब है तुम्हारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। पहचानो। अजी गुरुजी कौन सा इनमें सदिश है, ये बात तुम्हें पहचानी है। देखो पहले, सबसे पहले तो तुम वर्क डन उड़ाओगे, मुझे पता है, कार्य उड़ा दिया। अच्छा कौन सा वेक्टर है गुरुजी, मोमेंटम पढ़ा था, बिल्कुल वेक्टर है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर शक्ति नहीं होता। पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, याद है? हाँ याद है, ये भी नहीं होता, वर्क डन नहीं है तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर बेटा होगा संवेग। ओ जी क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ रहा है तो ठोको लाइक। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? आइए, मैं जितेश पाराशर नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टेलीग्राम के लिए आप डायरेक्ट सर्च करेंगे फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, ये लिख लो, डायरेक्ट लिखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा ये लिखते ही। ठीक है, प्रॉपर बैचेज अनअकैडमी पर जो फ्री बैचेज चलते हैं स्पेशल, सबसे पहले मैं लिंक वहीं शेयर करता हूं, आप ले सकते हो डीपीपी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अनअकैडमी पर। कहता है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। अच्छा तो क्या है इसका मतलब, ए और बी दोनों का मान 0 होगा,
मीन्स ए एंड बी बोथ विल बी जीरो अगर उनका क्रॉस जीरो है, या ए और बी एंगल बिटवीन मस्ट बी जीरो, उनके बीच में कौन भी जीरो है, यह बात कहना चाहता है। या तीसरी बात, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी 90 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, जीरो होगा या 90 होगा, या ए मस्ट बी क्या कह रहा है, ए का मान अवश्य शून्य होगा या जीरो होगा। कब? जब ये बराबर होगा। क्या मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दूं? दे दिया। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? कह रहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो हो तो क्या होगा? हां जी, क्या एक्सप्लेन करें? यस सर। देखो बेटा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जीरो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ए बी, अजी गुरुजी क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ना सिखाया था, ए बी साइन थीटा, बोलो क्लियर है? अजी क्रॉस को साइन में तोड़ते हैं, ये बात मैंने आपको एलकेजी में सिखाई थी, जो बच्चा फॉलो करता है। क्रॉस का मतलब साइन। अच्छा, जब ये साइन है तो साइन थीटा, थीटा का मान जीरो, साइन जीरो जीरो, पूरा बन गया जीरो। कब? जब साइन का मान जीरो रखा। तो कहां है ऑप्शन? सीधा दिख तो रहा तुम्हें, ये रहा, अवश्य ही जीरो होगा। तो जिन बच्चों ने बी क्लिक किया उनका सही आंसर था। हम बेहद खुश हुए आपसे, क्या बात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपके सामने, ध्यान से सुने। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ये हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? कैलकुलेट कर लोगे? अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या बात अजी, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। बेटा ऐसे लिख सकते हैं। क्या ए डॉट बी करना आता है? बहुत आराम से आता है। ए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ कर लोगे। यस सर। मोड कैसे निकालते हैं? जैसे ए का मोड निकालना, अंडर रूट ऑफ अजी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, याद है ना, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 कर दोगे। यस सर, डायरेक्ट रख दोगे। इन सब का जब मान रखोगे तो देखोगे सब कुछ कैंसिल आउट होगा और एक वैल्यू आएगी आपके सामने, जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा इसका 90 डिग्री, π/2। बेटा इतना कैलकुलेशन कर सकते हो ना जी? कमेंट्स में कैसे समझ आ रहा अपना जवाब दें, एक्सप्लेन करें। चलो 7th क्वेश्चन क्या है? कहता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों से किस कोण पर होगा? एट व्हाट एंगल विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी द टू वेक्टर। कितनी बढ़िया बात बोली है इसने, कितनी बढ़िया बात बोली है कि दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सदिश क्यों बोला भैया मैंने? सदिश बोला है, सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों से किस कोण पर होगा? किस कोण पर होगा? जवाब दे पाओगे? या ये वाला वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर किस कोण पर होगा? तो जवाब मैं आपको दे दूं, वो गुणनफल जो है वो वेक्टर के इक्वल होगा। किस पर? 90 पर। ठीक है जी, क्योंकि 90 पर जो कंडीशन होगी वो मैक्सिमम कंडीशन होगी, थीटा का मान 90 डिग्री। मैंने स्केलर और वेक्टर देखो नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट की प्ले लिस्ट में भाई साहब बहुत अच्छे से कराया है। याद है? नहीं है? नहीं है तो देखना, बहुत ढंग से करा रखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपके सामने? एक समतलीय सदिश है दिस, इसके समकोणिक घटक क्या होंगे? 2i + 3j इज ए कोप्लेनर वेक्टर। अरे लाडले, कोप्लेनर वो होता है जिनका एक ही प्लेन होता है। मान के चलो ये x है, ये y है और ये z है, जो एक ही प्लेन में लाई करे। जैसे मान चलो ये यहां, ये कोप्लेनर है क्योंकि x में भी और z में भी कोप्लेनर वेक्टर है। इट्स राइट एंगल इज क्या होगा उसका? बताइए। 2 5 2 3 1 5 या इनमें से कोई नहीं? क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या दर्शाएगा?
मुझे उम्मीद है क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही झलक से दिख रहा होगा। इनके मैग्नीट्यूड क्या दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड देखो। अरे आई वाला मैंने कहा ना, दो कोप्लेनर मतलब एक तल हो, एक तल में आई वाला बैठा होगा और गुरुजी एक तल में जे वाला बैठा होगा। आई कितने के साथ, अजी 2 के साथ। जे कितने के साथ बैठा, 3 के साथ। तो क्या ऑप्शन में 2 3 दिख रहा है, ये रहा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आपको पता है हम 5 से 10 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो क्लिप होती हैं जिनमें हम आपके लिए लेके आते डेली क्वेश्चंस। आइए 9th क्वेश्चन, इससे आगे हम कराएंगे अगली क्लास में। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 सदस्य हैं, तो सही व्यक्त क्या है? अगर 2 वेक्टर हैं, इफ ए वेक्टर वी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा, या बात पचरी हो तो बोलना, या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये कहो बी माइनस ए वेक्टर, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, हां सुनिए ध्यान से, पहले तो इसे काटोगे, इनमें से कोई नहीं, ये बात गलत है बेटा। क्रॉस कभी दोनों का बराबर हो नहीं सकता, पढ़ाया है लेक्चर में, देख सकते हो। प्लस पर भी कोर्सेज चल रहे हैं और फ्री भी आपके साथ मैंने पढ़ा रखा है, स्पेशल पे भी कराया है। माइनस नहीं होता 2 वेक्टरों का, लेकिन किंतु परंतु इंतु एक स्थिति होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए। बोलो क्लियर है? यस सर, मैं समझ पा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने देखिए, अनअकैडमी पर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 14 नवंबर के लिए, 14 नवंबर के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी पर एक बहुत बेहतरीन वेलकम हुआ है, स्वागत हुआ आपका। एनडीए का 2 वॉर नंबर 2 आपके लिए। कोर्स लेते टाइम मेरा बैच का कोड जो आप लगाओगे JPP 10 लाइव, इस रेफरल कोड को लगाना ना भूलें, क्योंकि इसे लगाने से आपको 10% एक्स्ट्रा फायर छूट मिलेगी। अच्छा जी, अगला ये मैं आपको बता दूं बच्चे, ये क्लासेस हैं प्रॉपर, आप देख सकते हो। टॉपर्स का एक सेमिनार होगा जिसमें 30 31 अक्टूबर 9 10 नवंबर को एक QR कोड से स्कैन करें, और स्कैन करने के साथ आप क्या देखोगे, एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप दे सकते हो 1 to 3 नवंबर तक। ठीक है जी, प्रैक्टिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4 से 6 नवंबर तक, क्योंकि 14 नवंबर को आपको उस जंग में शामिल होना है। अगला फाइनल वॉर जो होगा वो 7 नवंबर को होगा। QR कोड स्कैन करें और आप देख सकते हो क्लासेस। ठीक है, आपके सामने टीम मिलेगी, बहुत बेहतरीन सशक्त टीम मिलेगी कोर डिफेंस एनडीए के लिए। बस याद रखें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरी क्लासेस भी आप फ्री देख सकते हो। सर्च करें मेरी प्रोफाइल जितेश कुमार, वैसे मेरा पूरा नाम है जितेश पाराशर, हर जगह मैं जितेश पाराशर के नाम से ही जाना जाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगर आपकी डिमांड पर लाया हूं क्लास सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ल्यूसेंट का सॉल्यूशन, तो इतना प्यार तो आपको बनता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। क्या बात।